हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मैथ्स 259 पर। तो हम क्लास 11 का जो क्लासेस है वो 3 का ऐप प्रश्नावली डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा है क्या, अच्छा 9 नंबर क्यों छोड़ दिया, 9 इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ईजी है और लगाने लायक है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर बिना देरी के 10 डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चंस, ठीक है ना, वहां स्क्रीन पे दिखाने की जरूरत नहीं, ये खुद ही है क्योंकि प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ये देख लो, साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a अपान cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a इज इक्वल टू tan 4a, ये डिस्कस करना है। अब ध्यान दो, यहाँ लाना क्या है, tan 4a। अच्छा साइन बटे cos है तो tan तो आ ही जाएगा किसी न किसी तरीके से, लेकिन ध्यान दो बच्चे, ये 4 आएगा कैसे, जब आप क्या करोगे, ध्यान समझना। अगर मैं कहूं ये a और ये 7a दोनों साथ में ले लें, यानी समझने का कोशिश करो पहले। अगर a में 7a जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8a, और 8a का जब आधा कर देंगे क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे ही बताओ 5 और 3 मतलब 5 और 3 की जो ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, और 8 का हाफ करेंगे क्या हो जाएगा आपका 4a। तो इस तरीके से आएगा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो नोट डाउन कर लेंगे क्या है बच्चे, ध्यान दो, साइन a प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a अपान क्या हो जाएगा आपका cos a cos 3a cos 5a और प्लस cos 7a। नोट डाउन कर लिया। अब क्या करेंगे, ध्यान दो, मैंने क्या कहा, इन दोनों को पास में कर लेते हैं। तो एक लाइन पहले और आप लिख लो, क्या क्या लिख लोगे, ध्यान दो, साइन a और प्लस क्या साइन 7a, ये दोनों एक साथ में, बाकी ये जैसे हैं, क्या है साइन 3a और प्लस साइन 5a अपान क्या करेंगे, अब फिर से नीचे वाला भी वैसे अरेंज कर लो, cos a और प्लस लिख लेंगे का cos 7a, और ये दोनों एज इट इज, तो क्या हो जाएगा cos 3a और प्लस क्या हो जाएगा cos 5a। क्लियर, ये मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, बस अरेंज किया। अब आइए फार्मूला लगाना स्टार्ट करते हैं, और फार्मूला में बता दिया साइन c प्लस डी क्या होता है, 2 साइन c माने a प्लस 7a/2 इंटू क्या हो जाएगा cos a माइनस 7a/2। अब क्या है प्लस, वैसे लिख लो। अब इसको भी करोगे, फार्मूला वही सेम, 2 साइन 3a प्लस 5a/2 इंटू क्या हो जाएगा cos 3a माइनस 5a/2। क्लियर हो कि नहीं हुआ, ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब आगे देखो, हमने बता दिया साइन c प्लस डी। अब यहाँ cos c प्लस डी, तो cos c प्लस डी का फार्मूला क्या होता है, 2 cos c माने a प्लस 7a/2 इंटू cos a माइनस 7a/2, फिर प्लस, अब इसका लगाओगे तो फिर से वही हो जाएगा, 2 cos 3a प्लस 5a/2 इंटू cos 3a माइनस 5a/2। समझ गए नहीं, ऊपर साइन c प्लस डी, नीचे cos c प्लस डी का फॉर्मूला लगाया हुआ है। अब आगे देखो ध्यान से, जब इसको सॉल्व करेंगे ध्यान दो, ऊपर क्या आएगा 2 साइन, अरे भाई 7 और 7 और में a जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 8a, इसका हाफ करेंगे क्या आ जाएगा 4a इंटू ये घटाओगे क्या आ जाएगा भाई 6 माइनस 6, और माइनस 6 का हाफ करोगे क्या हो जाएगा माइनस 3a प्लस, ऐसे ये जब करोगे बच्चे क्या आ जाएगा आपका 2 साइन कितना आ जाएगा 4a। अब तो समझ में आ गया होगा कैसे कर रहे हैं। अब जब इसको हल करोगे क्या आ जाएगा भाई माइनस 2a, और माइनस 2a का जब हाफ करोगे क्या आ जाएगा माइनस a। अब नीचे ऐसे देखो क्या आने वाला है, ठीक है, चलो अब देखो आगे, तो ये नीचे वैसे लिख लो cos, भाई ये भी क्या आ जाएगा 4a, समझा चुका हूं ऊपर कैसे आएगा, नीचे क्या आ जाएगा माइनस 3a प्लस, ऐसे इसको जब हल करोगे क्या आ जाएगा 2 cos 4a इंटू
क्या आ जाएगा भाई, घटाओगे तो 2 और 2 का माइनस ए। क्लियर। अब आगे देखो इसको यहाँ पे, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दो, 2 sin 4a, 2 sin 4a कॉमन ले लेंगे, है कि नहीं। देखो यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो इसको बाहर कर लेते हैं। तो 2 sin 4a बाहर हो जाएगा, तो बताओ ये तो बाहर हो गया, केवल क्या बचा, cos 3a, cos 3a प्लस, अच्छा ये माइनस का, मैं कल से ही बता रहा हूं, मतलब जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से मैं बता रहा हूं कि cos माइनस को खा लेता है, तो ये खत्म हो जाएगा, यहां भी माइनस खत्म हो जाएगा, तो केवल बच जाएगा क्या, cos a, और फिर बटे में यहां बताओ 2 cos 4a, 2 cos 4a, ये दोनों क्या कर लो, बाहर कर लो, तो क्या आ जाएगा 2 cos 4a, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos 3a, माइनस उखा लेगा, ऐसे ये भी माइनस उखा लेगा, तो क्या आ जाएगा cos a, ये दोनों ब्रैकेट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। देखो sin 4a बटे cos 4a किसका फार्मूला होता है, tan का, तो tan 4a बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड। ये हो गया आपका क्या, प्रूफ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता हूं, पहले इसको लिखो आप सब। चलिए, तो एक क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, क्या है जरा देखिएगा कि cos पाई प्लस एक्स इंटू cos माइनस एक्स अपॉन cos पाई माइनस एक्स इंटू cos पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू काट स्क्वायर एक्स, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो आइए देखिए, ये क्वेश्चन जो है बड़ा बेहद ही आसान है, ठीक है। कैसे करोगे, ध्यान दो, cos पाई प्लस एक्स ये फार्मूला है कि नहीं है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड वैसे नोट डाउन कर लो, तो क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इनटू क्या है आपका cos माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा आपका cos पाई माइनस एक्स इंटू cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा x, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। अब ध्यान दो, ये ध्यान दो, cos पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपका हो जाएगा माइनस cos x, ठीक है कि नहीं। अब ये जैसे है इंटू मतलब गुणा का निशान कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये माइनस को खा लेगा, केवल आ जाएगा क्या, cos x। क्लियर हुआ कि नहीं ये बात। अब ध्यान दो, cos पाई माइनस एक्स, cos पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपका ये दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, तो दूसरे में जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस cos x, और ये जो है फार्मूला है आपका क्या, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, बताइए किसका फार्मूला है, ये फार्मूला हो जाएगा साइन थीटा, और माइनस साइन है चूंकि ये दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, ध्यान रखना, तो आपका हो जाएगा क्या, माइनस साइन एक्स। यहाँ पे एक ध्यान देना, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है आपका, तो यहाँ पे जो है cos नहीं साइन दे रखा है, आप किताबों में देख लेंगे क्या है, साइन है। तो बताओ साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू कौन सा दूसरे चतुर्थांश हो जाएगा, और दूसरे में क्या होता है, केवल हो जाएगा आपका क्या, साइन एक्स, साइन प्लस होता है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, cos का cos में गुणा करोगे बच्चे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन का साइन में गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब बताओ cos बटे साइन क्या होता है, काट, तो स्क्वायर लगा है तो काट स्क्वायर एक्स बराबर आप ले लेंगे राइट हैंड साइड। देखो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बेहद ही आसान है, आपको समझा दिया कि पाई प्लस एक्स माने माइनस कॉस एक्स था, और ये माइनस को निकल लेगा केवल cos x आ जाएगा। साइन पाई माइनस एक्स को फार्मूला जो है दूसरे चतुर्थांश में है तो प्लस होगा, साइन ही होगा, क्योंकि 180 वाली लाइन चेंज नहीं होती है, लेकिन ये 90 वाली लाइन है चेंज जाएगा, cos क्या हो जाएगा साइन x, लेकिन माइनस में तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, गुणा कर दिया, और इस तरीके से आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, 11, ठीक। अब आ जाओ इसी पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है ना। देखो क्या है, साइन पाई बाई 12 माइनस साइन पाई बाई 12 अपॉन cos पाई बाई 12 प्लस cos पाई बाई 12 इज इक्वल टू 1/√3, ये प्रूव करना है। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन चाहे तो छोड़ दें, आप चाहे तो इसको हल कर लेना, ठीक है ना। क्या लगेगा मैं इसको समझा दे रहा हूं। देखो यहाँ पे साइन सी और माइनस साइन डी का फार्मूला आप लगा लेना। क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी का, सुन लो, 2 cos c प्लस डी इंटू साइन सी माइनस डी
बाई 2। और ऐसे cos c प्लस डी का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 cos, अभी मैंने यहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 10 में, कि क्या होगा cos c प्लस डी का, सुन लो, 2 cos c प्लस डी इंटू cos c माइनस डी। जब इसको हल करोगे तो आपका आ जाएगा। देखो बहुत कठिन नहीं है, ये क्वेश्चन इजी है, इसलिए मैं आपको समझा दिया। ये क्वेश्चन आपको लगाना है, हल करना है। सारे क्वेश्चन अगर हम ही हल करा देंगे तो आपको आपका ज्ञान वर्धन कैसे होगा, आप कैसे उसको लगाओगे। थोड़ा सा हमने आपको गाइड कर दिया किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 13। तो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको छोड़ दे रहा हूं, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन आप हल कर लेना। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए बेहद आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको नहीं हल करा रहा हूँ, ठीक है ना। जो लगाने लायक है वो मैं खुद ही आपको बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। मैं एक ही क्वेश्चन ऐसे सॉल्व भी करा रहा हूँ, ठीक है। 13 भी आप लगा लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, ध्यान रखना। तो आपको 12 नंबर और 13 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया हूं, लगा लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको बताएंगे कौन सा 14 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन क्या ये कठिन है क्या, क्वेश्चन नंबर 14 कठिन नहीं है, ध्यान दो। सिर्फ पहले लेफ्ट हैंड साइड पहले इसको नोट डाउन कर लो एक बार। क्या है साइन एक्स माइनस क्या है साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा कॉस वाई। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला है साइन सी माइनस साइन डी, माने सी माने एक्स और डी माने वाई। तो सिंपल फार्मूला लगा देंगे 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा साइन x माइनस वाई बाई 2। ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब आगे देखो, जो भाई कंटिन्यू शुरू से क्लास देख रहे हैं उनको सब पता है कि मैंने क्या फार्मूला डिस्कस किया था, ठीक है। और cos c प्लस डी का हो जाएगा 2 cos c प्लस डी माने x प्लस वाई बाई 2, अरे भाई x प्लस वाई बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका, सॉरी cos, साइन नहीं होता है, cos x माइनस वाई बाई बाई 2, ठीक है ना। cos x माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये देखो ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो आप बताओ बचा क्या, साइन, ध्यान दो मैं लिख दे रहा हूं एक बार, आपका क्या बचा साइन x माइनस वाई बाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा cos x माइनस वाई बाई 2। अब बताओ ये किसका फार्मूला होता है, साइन बटे cos। सीधा पहले ये बताओ tan होता है, बस ये कोड लिख लो, कोड का मान क्या है x माइनस वाई बाई 2। तो बताओ यही प्रूव करना था कि नहीं, बराबर आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो गया, ठीक है। तो पहले ये दोनों आप नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, यानी 12 और 13 हमने छोड़ दिया है। और उधर एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर कौन सा 10वां, वो सॉरी 9वां, वो आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको जो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर, क्या है जरा देखिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। 15 नंबर साइन x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कास स्क्वायर x बराबर क्या लाना है 2 साइन x लानी है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ देखो साइन c और साइन d, मतलब साइन c माइनस साइन d की वैल्यू फार्मूला, लेकिन यहाँ पे देखो कौन सा फार्मूला लगेगा। तो ध्यान देना, ये फार्मूला तो आपको लिखाया नहीं है, लेकिन हाँ एक फार्मूला लिखवाया हूं, क्या कास स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू कास 2a का फार्मूला होता है, लिखवाया हूं कि नहीं। तो वो अब ध्यान दो, वो वही मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले एक आइडिया आपको दे दिया कि लगता कैसे है क्वेश्चन को, पहले इसको देख करके समझो कि लाना क्या है, लगेगा कौन सा फार्मूला। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे क्या साइन x माइनस क्या हो जाएगा साइन 3x अपॉन क्या है आपका साइन स्क्वायर x माइनस कास स्क्वायर x। तो ध्यान दो फार्मूला मैं बता दे रहा हूं, ऊपर वाला फार्मूला तो क्लियर है, लेकिन नीचे वाला फार्मूला क्या होता है, ध्यान दो कास 2a का फार्मूला होता है कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो देखो यहाँ पे बस ये उल्टा लिखा हुआ है, माइनस कॉस लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये कैसे आएगा, जब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, जब ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा। अब आ जाओ सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ c माइनस डी, साइन c माइनस डी का फार्मूला क्या होगा वो ध्यान दो, मैं बताया था आपका 2 cos क्या हो जाएगा x प्लस 3x बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा साइन x माइनस क्या है 3x है 3x बाई 2 अपान, अब ध्यान दो क्या करोगे
इन दोनों में माइनस ले लो कॉमन, जब माइनस कॉमन ले लोगे तो कास हो जाएगा प्लस में, इसलिए हम पहले लिख लेते हैं कास स्क्वायर एक्स, और ये बाद में लिख लेते हैं क्या, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। किसी को डाउट तो नहीं है ना, अरे भाई जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो कास प्लस हो जाएगा और साइन हो जाएगा माइनस, इसलिए कास को पहले लिख लिया, साइन को बाद में लिख लिया। अब आगे ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, यहां बताओ इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा भाई, कास एक्स प्लस 3x ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 4x, और 4x का हाफ करेंगे क्या आ जाएगा कास 2x, आएगा कि नहीं आएगा, इनटू क्या है जरा बताइए, घटाओ, x में 3x घटाओगे क्या आएगा -2x, और -2x का जब हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा आपका -x आ जाएगा, अपान ये क्या हो जाएगा माइनस, ये किसका फार्मूला है मैं बता दिए, किसका फार्मूला है cos 2a, और 2 की जगह क्या है, a की जगह क्या है x है, तो cos 2x से cos 2x कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं। अब आगे देख लो थोड़ा सा यहाँ पे, तो क्या बचा बताइए, ऊपर आपका बच गया, और हाँ एक चीज और ध्यान दो, ये माइनस बाहर चला आएगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा बाहर चला आएगा, क्या हो जाएगा -2 sin x, अपान यहां क्या बचा है -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो केवल क्या बचेगा 2 sin x, यही लाना था, बराबर राइट हैंड साइड। बताओ क्या डाउट है इसमें, डाउट तो भाई बिल्कुल लेना चाहिए। यहाँ पे c माइनस डी का फार्मूला लगा दिया, sin c माइनस sin d का, और ये आपका cos 2a का फार्मूला बन गया, इस तरीके से कैंसिल आउट हो गया, तो बचा -sin x, और ये माइनस नीचे था ही पहले से, ठीक है ना, चूंकि हमने कॉमन लिया था तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। आइए इसी में देख लेते हैं, स्पेस है तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं क्या है, जरा देखिए। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x इज इक्वल टू √2 sin x, ये प्रूव करना है। तो ध्यान दो, यहाँ पे भी देखो cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाना है, लेकिन आप ये है इसको तुम पहले मान लेते हैं, ठीक है ना, मान लोगे तो आपको आसानी रहेगा। क्या करोगे, पहले ले लो लेफ्ट हैंड साइड, तो नोट डाउन कर लो, क्या है आपका cos 3π/4 प्लस x, इसको वैसे ही लिख लेना, और फिर आगे क्या लिख लोगे cos 3π/4 माइनस x, नोट डाउन कर लोगे। एक काम कर लो, मान लोगे तो आपको समझ में आता रहे, माना c बराबर मान लो ये 3π/4 प्लस x, एंड d बराबर क्या मान लोगे 3π/4 माइनस x, तो आपको क्लियर आइडिया पता चल जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगा देखो, cos c और माइनस cos d, देखो फार्मूला है कि नहीं है, तो फार्मूला बताओ क्या होता है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2, नहीं याद है तो मैं लिख दे रहा हूं, 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, ये तो फार्मूला हो गया, ये क्या हो गया फार्मूला। अब हम इसी फार्मूले में रख देंगे 2 साइन, अब ध्यान दो बच्चे, c प्लस d माने c का मान देखो, ये क्या है आपका, लिखो पहले 3π/4 दिखाई दे रहा होगा, और प्लस क्या हो जाएगा x प्लस d, d की वैल्यू देखो क्या है 3π/4 माइनस x, और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा 2। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब इनटू क्या करोगे बताओ, यहां देखो क्या है साइन, तो साइन लिख लो, ब्रैकेट बनाओ, d का मान देखो ये है, ये दिखाई दे रहा है ना, d का मान क्या हो जाएगा 3π/4 माइनस x, लेकिन फार्मूले में क्या है -c, और जब -c करोगे तो माइनस गुणा करोगे तो ये भी माइनस में ये भी माइनस हो जाएगा, यानी -3π/4 आ जाएगा और -x आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक, क्योंकि नीचे अब जगह दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, ध्यान दो, 2 क्या आ जाएगा 2 साइन देखो -x से -x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, चूंकि ये प्लस में है, ये क्या है माइनस में है। अब ध्यान दो, ये जो है 3π/4 हर बराबर है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 6, यानी आ जाएगा 6π/4, और नीचे कितना है 2 है, इसलिए ये 2 यहाँ पे लिख लेता हूं गुणा में, इनटू क्या है साइन है, तो फिर से लिख लो साइन। अब ध्यान दो,
देखो 3π/4 से 3π/4 कैंसिल, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं लिखाऊं, 2 रहेगा क्योंकि देखो यहाँ पे 2 था कि नहीं, ये लिख लेना। अब x में x जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा बच्चे, -2x और बाई 2। अब हल करोगे तो 2 साइन, इसको कैंसिल आउट कर दोगे भाई तो क्या हो जाएगा, ये इसको जब कैंसिल आउट करोगे 3 तो साइन 3π/4 आ जाएगा, इनटू क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है ना। बचेगा क्या केवल, अरे भाई माइनस साइन मतलब -x बचेगा, बचेगा कि नहीं ये। अब ध्यान दो, साइन 3π/4 की वैल्यू क्या होगी वो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे अगर दिखाई दे रहा होगा तो मैं समझा दे रहा हूँ 3π/4 मतलब होता क्या है। तो 3π/4 का मतलब है 3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, और इसका जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, और गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 5, गुणा करोगे तो 5 × 15 और 4 × 12 135, और 135 मतलब जानते हो आपका क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, समझा दिया कि इसकी वैल्यू होती क्या है, लेकिन जो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या साइन 3π/4, जो नहीं देखे वो क्लास प्रीवियस में जाकर के देखना, ठीक है, प्रीव्यू क्लास में। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/√2 इंटू क्या आ जाएगा, ये माइनस बाहर चला आएगा तो हो जाएगा इंटू -sin x। समझ में आया कि नहीं, फिर समझ लो, हमने काट दिया 3π/4 और ये -x है, ये माइनस तो बाहर चला आएगा, ठीक है, लेकिन ये इतने पूरे की वैल्यू साइन 3π/4 की वैल्यू होती है -1/√2, और जब इससे जब कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, तो केवल आपको क्या आ जाएगा माइनस प्लस तो आ जाएगा √2 साइन x बराबर लिख लेना राइट हैंड साइड। तो यही आपको प्रूव करना था, देखो यही लाना था कि नहीं √2 साइन x। तो आपको समझ में आया होगा बड़ी आसानी में से कैसे मैंने बताया इसको, ठीक है। ये है रफ्तार, इसको हटा देता हूं, ये समझाने का तरीका था कि कैसे भाई मान ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लास प्रश्नावली 3 का एफ आपका कंप्लीटली समाप्त हो गया। अब 3 के एफ के बाद जो है जो नेक्स्ट प्रश्नावली है हम वो लेके आएंगे आपका, ठीक है ना। डॉक्टर हर्षरूप वर्मा का किताब चल ही रहा है, आप सबको पता ही है। अगर ये किताब पढ़ लेते हैं तो आर डी शर्मा आसानी से एकदम 80% तक तो जो है क्लियर हो जाएगा। बाकी डाउट सेशन में जो क्वेश्चन शेष है उसको मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ये सब क्वेश्चन आप लोग डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।